दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूँ अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दोस्तों आज अखनूर रोड जम्मू में कमला पैलेस वेंकट हॉल में एक सप्ताह का आयोजन किया गया था। ये सप्ताह पूज्य गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज के 137वें जन्म महोत्सव पे किया गया था। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें बीच में तस्वीर लगी है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज की, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्री ब्रह्मद जी की, और उनके साथ बाईं तरफ तस्वीर लगी है श्री बोरदा जी की, और दाईं तरफ तस्वीर लगी है पूज्यपाद श्री आचार्य देव जी की। दोस्तों श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज का जो संदेश था या जो संदेश है, जो उनके अनुयायी जहाँ गुरु भाई फैला रहे हैं, वो यही है कि हमें अपना करैक्टर, अपना चरित्र कैसे ऊंचा और महान बनाना चाहिए, जबकि हम इस ग्रस्त जीवन का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों अपना करैक्टर ऊंचा करने के लिए एक शिक्षा और अच्छे संस्कारों की ज़रूरत होती है। जैसे एक पुरानी कहावत है कि भावना से संस्कार ऊंचे होते हैं। बचपन में हमें अच्छे संस्कार तो अपने माँ बाप अपने घर से ही मिलते हैं, और बाकी जो संस्कार हैं वो हमें कोई और तो देता नहीं। लेकिन ये भी एक बात सच है कि अच्छे संस्कार आपको किसी भी अच्छी जगह जाकर मिल जाएंगे। हाँ, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी भी जगह, किसी सत्संग या किसी पार्टी या किसी भी जगह जाकर कौन सी चीज़ उठाना चाहते हैं या कौन सी चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बुरी चीज़ें भी ग्रहण कर सकते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम लिंगराज साहू, मैं गुवाहाटी IIT का प्रोफेसर हूँ, और यहाँ पे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो 137वां जन्म शतवार्षिक जो पालन किया जा रहा है जम्मू में आज, यहाँ इसी संदर्भ में आप जम्मू आए हुए हैं। जी। आप जम्मू पहली बार आए हैं? मैं जम्मू पहले आया हूँ, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप कितनी देर के बाद जम्मू आए? अब मैं करीब 7-8 साल के बाद आया हूँ। तो चलो, अब जहाँ पे पहली बार जिनका 137वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अब हर साल मनाना है, अब आपका आना जाना लगा रहेगा। जी। अच्छा भाई गुरुजी, हमें ये बताइए प्रभु कि इनका पूरा संदेश इन शॉर्ट हमें बताइए, ताकि हम भी अगर लोगों को बता पाएँ, जहाँ कुछ उनको बता पाएँ, तो क्या उनका उपदेश है, क्या इनकी शॉर्ट में बोला जाए तो ठाकुर जी का जो बात है कि बी कंसेंट्रिक, अपने आप को कंसंट्रेट करना। जैसे जितने सारे ग्रह नक्षत्र है, सब सूर्य को लेके चलते हैं अपने जीवन में। हम गुरु को लेके अगर चलते हैं, और जो ईश्वर है गुरु रूप में हमारे साथ सामने प्रकट होते हैं, अगर उनको लेके चलते हैं, ईश्वर के लेके सोचना और बोलना और उनका कर्म करना, अगर ये हम करते हैं गुरु को ग्रहण करके, तो हम धीरे धीरे केंद्रित होते हैं। अब केंद्रित होते हैं तो हमारा एकाग्रता आता है। एकाग्रता जब आती है, हमारा जीवन में जो अंतर जगत और बाहर जगत में जितने असमंजस्य है, वो भी सारे मीनिंगफुल एडजस्टमेंट होके फिर हमारा जो दक्षता बढ़ता है। तो हमारे जो गुरु हैं वो है आचार्य ठाकुर जी के, जो जीवंत रूप में है, वो लिविंग आइडियल जीवंत आदर्श है। जब उनको लेके हम चलते हैं, उनको ग्रहण करके चलते हैं, वही हमें सिखाते हैं जीवन चलन का जो मार्ग। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, डू नेवर डाई नॉर काज डेथ बट सिट डेथ टू डेथ, इसका मुझे आप मतलब समझाइए। ठाकुर जी बोलते हैं कि मृत्यु आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। आप इच्छा करने से
मृत्यु के विरुद्ध में लड़ भी सकते हैं। अपना जब तक चाहेंगे आप जीवित रह सकते हैं। तो अपने आप को, अपने प्राण को जीवित रखने के लिए सही मार्ग से अगर हम अपने आप को चलाते हैं तो मृत्यु भी हमें स्पर्श नहीं कर सकता। यानी कि हर इंसान में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एकदम इच्छा शक्ति बिल्कुल होनी सही चाहिए। बोला। प्रभु, आपसे मिलकर आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा। चलिए, आज तो ये समागम खत्म हो जाएगा। जी, जी। अब नेक्स्ट ईयर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। दोस्तों, जय ठाकुर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जहाँ 137वें जन्मोत्सव पर जो बाहर कीर्तन सत्संग चल रहा है, ये मैं आपको उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। इनका ये भजन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है काफ़ी लंबा। पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी हद तक रिकॉर्ड करूंगा। ये था इनका भजन जो बड़ा अच्छा था। लंबा होने की वजह से पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ठाकुर जी के भजन प्रस्तुत करें। अच्छी जगह आने से दिल को भी वाकई शांति मिलती है। मैं पहली बार एक लाइव सप्ताह या सत्संग कवर कर रहा हूँ। शांति तो वाकई जरूर मिलती है। दोस्तों, हिंदू होने के नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा, जो भी कोई मेरा चैनल देखता है उसे सत्संग या प्रभु कीर्तन में ध्यान जरूर लगाना चाहिए। धन्यवाद। ब्रह्मा जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर ओंकारनाथ वर्मा है। और आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। दोस्तों, श्री श्री अनुकूल चंद्र जी के जितने भी अनुयायी हैं या उनके जितने भी गुरु भाई हैं, ये सारे देखिए एक से एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। कोई IAS अफसर है, कोई प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। कोई भी आदमी हमें यहाँ पर ऐसा नहीं मिला कि जो कम पढ़ा लिखा हो। हमने तो पहले समागम में ये देखा है कि हर इंसान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि उसकी तारीफ़ में कुछ शब्द कहना भी सूरज को मोमबत्ती दिखाने जैसा हो जाता है। आप कब से जम्मू में हैं? जम्मू में मेरा आज 5 साल हो गया। हम पहले यहाँ कटरा में वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पे थे असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए।
तो तब से अभी यहीं पे है। तो आप पीछे झारखंड के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। हम आप बिहार के रहने वाले हैं। हैं, तो आप भी इनके अनुयायी हैं? जी, हम ठाकुर जी के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। और ये ठाकुर जी का जन्मोत्सव जो है पहली बार जम्मू में मनाया जा रहा है। ये फर्स्ट एनुअल उत्सव है और 137वां जन्म महोत्सव है। तो ये सारे देश में मनाया जा रहा है। मेन मोटो है ठाकुर जी का कि ये बचना बढ़ना, हम लोग का मेन मोटो है कि बचना बढ़ना यही धर्म है, दूसरों को बचाना बढ़ाना यही धर्म है। ये बाकी जो हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितना हम लोग ये सब जानते हैं, सब संप्रदाय है, ये बल्कि धर्म नहीं है। तो धर्म सबका एक है, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, जिस जाति का हो, बचना है, बचाना है, बढ़ना है, बढ़ाना है। ठाकुर जी का यही मोटो है। और जितने हम लोग जो समाज को अगर हम लोग एक चेंज लाना चाहते हैं, अगर समाज में अपने देश में चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से हमको इस फील्ड में चेंज करना पड़ेगा, फिर अपने परिवार को चेंज करना पड़ेगा, फिर समाज और राष्ट्र का हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो ठाकुर जी का एजुकेशन के बारे में, विवाह के बारे में बहुत ज़्यादा लिटरेचर दिया गया है। अगर उसको जो लोग फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग खुद अनुभव करते हैं, सारा उनका फैमिली अच्छा ही होगा, सारा चीज़ अच्छा होगा। एक बात तो सही प्रोफेसर साहब ने कही कि अगर आपको कोई काम अच्छा करना हो या सफाई करनी हो तो पहले तो अपने घर से ही शुरू करनी पड़ती है। और अपना घर साफ करोगे तो आप बाद में किसी दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई आप भी अपना घर साफ करो। अगर आपका घर ही गंदा है या आपका दिल ही या आपका मन ही मैला है तो आप किसी को क्या बोलोगे कि अपना मन साफ कर या अपने विचार साफ कर। तो ऐसे साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। इस साल तो आपसे पहली बार मुलाकात हुई, अब आइंदा हर साल आपसे मुलाकात होगी। जी जी, हर साल ये उत्सव होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वो कवरेज जो मैंने ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी के 137वें जन्म महोत्सव पे जो जम्मू में सप्ताह किया गया उसके ऊपर मैंने की है। इस सप्ताह में मैंने एक चीज़ तो नोट की कि उनके जितने भी अनुयायी हैं या जो जितने भी उनके गुरु भाई हैं वो हर एक से बड़े प्रेम व्याप से ही पेश आते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि लोग तकरीबन काफ़ी ज़्यादा थे। तकरीबन अगर मान के चलूँ तो तकरीबन 2000 आदमी तो था। और 2000 आदमी को भंडारे का जो खर्चा था वो सिर्फ और सिर्फ गुरु भाइयों ने आपस में मिलकर ही किया था। उन्होंने किसी से कोई चंदा भी नहीं लिया था। ये अपनी अपनी श्रद्धा है और अपनी अपनी मान्यता है। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने जहाँ पर आकर दीक्षा भी ग्रहण की और गुरु श्री श्री अनुकूल चंद्र जी को अपना गुरु भी माना। उनकी जो पूजा या उनको स्मरण करने का जो तरीका था या है वो बहुत ही सिंपल और आसान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कवरेज पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आखिर में कहता हूँ, जहाँ पर बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद किसी गाड़ी के चलने की या किसी हॉर्न की आवाज़ आई हो। मैं कोशिश करूँगा कि वो आगे से ना आए। धन्यवाद।